हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितर पक्ष में तर्पण और पिंडदान से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन और तर्पण आदि करके उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितर लोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितर दोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितर पक्ष की शुरुआत इस साल 17 सितंबर 2024 से हो गई है, जो 2 अक्टूबर तक रहेगी। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हीं श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितर पक्ष चल रहा है और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की यह परंपरा शुरू हुई है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषियों मुनियों ने पितरों को अन्न देना शुरू किया। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितर पक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे इतनी बड़ी भूल हुई है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों को धन और सोने का दान किया था। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए कभी लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्युलोक छोड़ा और वे स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें बहुत सारा सोना दिया गया, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि आपने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए आपको अन्न नहीं दिया गया है। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा, मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं है इंद्रदेव। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया।
इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखों और गरीबों को अन्न दान किया और फिर वापस 16 दिन के बाद स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने संतानों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षी राज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं। उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को कभी किसी ने देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना को सुनाना चाहता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। और अब यह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां प्रारंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल और अन्य उचित खाद्य सामग्री को इकट्ठा किया। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अर्थात दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया था वे सभी आ चुके थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया और उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी जी अन्न परोसने के लिए वहां आईं। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों की बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी जी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकलीं और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठीं। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से प्रभु श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है, अभी यह जानने का समय नहीं। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात करके कारण को समझूंगा। ऐसा विचार करके श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी प्रभु श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रह कर कौंध रही थी कि सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा,
ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थीं? यह मुझे उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम जी बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है मुझे, अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोलीं, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुनिए। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली बात में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देखकर मैं आश्चर्य में थी। तभी मैंने पिताश्री के दर्शन भी किए। वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। हे प्रभु, पेड़ों की छाल बलकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहा करती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता और मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस जाकर छिप गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लताओं में जाकर बैठ गई। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।